हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम जो परीक्षा वाणी की जो बुक है उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन, इसको स्टडी कर रहे थे। तो चलिए इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है, जिसके जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो है राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। तो राज्य में उत्तराखंड राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है। यानी उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जो चंपावत के बिसुंग गाँव के कालू सिंह मेहरा, जो कालू सिंह मेहरा हैं, इनको राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। और कालू सिंह मेहरा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर एक आंदोलन चलाया था और ऐसा इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान किया था। इसीलिए जो कालू सिंह मेहरा हैं, इनको उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंपावत के बिसुंग गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। 1870 में अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की भाषा जो कि कुमाऊनी भाषा है, उसमें प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ? 1871 में, यानी 1871 में राज्य की भाषा जो कि कुमाऊनी भाषा है, कुमाऊनी भाषा में राज्य का जो प्रथम अखबार है उसका प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू होता है 1871 में, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था। उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 का 1886 में, उसमें उत्तराखंड के 2 लोगों ने भाग लिया था। उन 2 लोगों में से एक थे ज्वालादत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी अभी इस एग्ज़ाम में आया था, यूके SSC के एग्ज़ाम में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहाँ पर की थी? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अल्मोड़ा में करते हैं इसको। राज्य चेतना के विस्तार के लिए जो राजनीतिक चेतना है, ठीक है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में या 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चला था? 1911 से 1917 के मध्य राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। ठीक है, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1914 के आसपास, ठीक है, 1914 के आसपास तिलक और एनी बेसेंट क्या है, पूरे देश में अपना अलग अलग जगहों में होम रूल लीग को अपने अपने तरीके से चला रहे थे। तो इसी से प्रभावित होकर उत्तराखंड में भी क्या हुआ कि विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने भी उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ये कहाँ से रिलेटेड हैं? ये सब उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा 1916 ईस्वी में की थी, 1916 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है? 1916 में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत
हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, ये क्या थे? 3 प्रमुख लोग थे कि जिनके प्रयासों से उत्तराखंड में 1916 में 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे, इनके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926 में, 1926 में जो कुमाऊं परिषद है, जो कि 1916 में बनी थी कुमाऊं परिषद, उसका कांग्रेस में विलय हो गया 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो स्टूडेंट, जैसा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में करते हैं 3 जो उत्तराखंड के जो क्या हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, हरगोविंद पंत हैं और बद्रीदत्त पांडे हैं, ये लोग मिलकर करते हैं। और 1926 में इसका विलय हो जाता है। किस में विलय हो जाता है? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है 1926 में। तो इसी तरह 1918 में 1918 में क्या किया जाता है कि 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो गढ़वाल के जो प्रमुख हैं, जो वहाँ से जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं, जो प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, उनमें से एक हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल और दूसरे हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों के प्रयासों से ही गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में होती है, 1918 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो गढ़वाल क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका काफ़ी योगदान रहा है, जो राजनीतिक चेतना में अपना योगदान दिया जिन्होंने, ठीक है, तो उनका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। तो इन दोनों ने ही कहाँ पर भाग लिया था? जो कांग्रेस का जो अमृतसर का सेशन हुआ था, अमृतसर कांग्रेस 1919 में इन्होंने भाग लिया था। गढ़वाल के 2 नेता थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुली बेगार प्रथा के अंत से रिलेटेड, कि जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या करते हैं कि सरयू नदी के तट पर, ये क्या करते हैं, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर जो एक रजिस्टर बनाया गया था कुली बेगार प्रथा से रिलेटेड, ठीक है, कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को ये सरयू नदी में बहाकर क्या करते हैं, कुली बेगार प्रथा का अंत कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कुली बेगार प्रथा का अंत कौन सी नदी में किया गया या कब किया गया? उन्होंने क्या किया था कि 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर जनवरी 1921 में सरयू नदी में उस रजिस्टर को ही बहा दिया था, ठीक है, जिसमें कि कुली बेगार प्रथा के कुली बेगार से रिलेटेड जो भी उसमें हिसाब किताब है, जो भी उसमें जो डेटा था, जो लिखा जाता था, तो इसीलिए उस रजिस्टर को ही बहा दिया गया और उसका अंत, जो कुली बेगार प्रथा है, उसका अंत कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं कब की? तो 14 जून से 2 जुलाई 1929, ठीक है, 1929 में इस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थानों की यात्राएं की और यहाँ जाकर कुमाऊं में क्या किया, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर राजनीतिक सभाएं की। कब किया इन्होंने? 14 जून से 2 जुलाई 1929 में, ठीक है, इसके बीच में किया था। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की थी? तो उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा तो की 14 जून से 2 जुलाई 1929, ठीक है। फिर उसके बाद गढ़वाल जाते हैं 16 से 24 अक्टूबर तक, यानी 1929 में ही गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 16 से 24 अक्टूबर तक। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय यानी 12 दिन के लिए गांधी जी ने प्रवास किया और उसी स्थान पर उन्होंने अनासक्ति योग के नाम से उन्होंने क्या किया, अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो कहाँ पर किया था उन्होंने ऐसा? कौशानी बागेश्वर में, ठीक है, कौशानी बागेश्वर में किया।
इसमें क्या क्वेश्चन था कि कुमाऊं की जब यात्रा कर रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने इस दौरान 12 दिन के लिए जो ये कौशानी है यहाँ पर, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौशानी उत्तराखंड में, यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया और अनासक्ति योग, ठीक है, अनासक्ति योग के नाम से उन्होंने क्या किया, गीता की भूमिका को लिखा था। कहाँ पर लिखा? कौसानी बागेश्वर में लिखा है, ठीक है, गीता की भूमिका लिखी उन्होंने। कौशानी को गांधी जी ने क्या कहा? कौशानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा था गांधी जी ने? कौशानी को कहा था, ठीक है। कौशानी कहाँ पर पड़ता है? कौशानी उत्तराखंड में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। जब 1930 में गांधी जी ने अपना जो नमक सत्याग्रह किया था, उसमें टोटल 78 सत्याग्रही थे गांधी जी के साथ, तो उसमें से 3 उत्तराखंड के भी व्यक्ति थे। तो उत्तराखंड के कौन कौन से लोग थे? उनमें थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे जो कि गांधी जी के जो नमक सत्याग्रह है 1930 का, उसमें 78 नमक सत्याग्रहियों के साथ ये तीनों व्यक्ति भी सम्मिलित थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी व गोरखवीर खड़क बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, वो अप्रैल 1930 में वो क्या थे? 2/19 गढ़वाल राइफल्स के जो सैनिक हैं, ठीक है, वो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ये जो 2/19 गढ़वाल राइफल्स है, ये इससे रिलेटेड थे, ठीक है। जो इनकी टुकड़ी है, इसका नाम ये था। और इन्होंने क्या किया था कि जो निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो इसी को कहा जाता है पेशावर कांड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशावर कांड कब हुआ था, ऐसे पूछा जाता है, तो कब हुआ? अप्रैल 1930 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1930 में हुआ था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय जेल में काटना पड़ा था? तो उसके बाद उनको जेल हो जाती है, तो उनको जेल में कितने समय रहना पड़ा? 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को 11 वर्ष 3 माह 18 दिन के लिए जेल में रहना पड़ता है।